पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, किसी का पता ही नहीं इनको, क्योंकि ये थोड़ा कंफर्टेबल लगते हैं, इनको थोड़ा अंग्रेजी भाषा समझ नहीं आती, हमारी पॉलिसी सारी अंग्रेजी भाषा में। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ये इनको गाइड करते हैं, जबकि इनको गाइड करना चाहिए। इस बात को हमने देखा कि मंडी में जो इस वक्त जो नॉमिनेशन किया भारतीय जनता पार्टी से हमारे अनिल शर्मा जी ने किया, वो लगभग सिंपली एक मेट्रो के लिए आए हैं, क्योंकि पार्टी तो एक फैक्टर को लेकर चलती है। राजनीति में जो पार्टी होती है वो तो अपना बेनिफिट देके ऐसे इनको एक पोगा राम चाहिए होता है जो सिर्फ उनके फेवर में ही वोटिंग करे विधानसभा में। वो चीज़ हमने थोड़ा सा दरकिनार सर्कल चलता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। फिर दोबारा आएंगे समय हुआ आएगा, जैसे हमारे जो यहाँ सुखराम शर्मा जी रहे, बहुत चर्चित रहे हैं, कभी घोटालों में नाम रहा है उनका, बहुत चर्चित रहे हैं। और रोहिणी कोर्ट में वो ही डाइड कन्विक्टेड, वो सही आपदा मर गए। उनका बेटा अनिल शर्मा जी है, 2 करोड़ की बिजली बनती है वहाँ, और वो इंस्ट्रूमेंट्स वही पुराना है, AI कंपनी द्वारा लगाया गया जर्मन के द्वारा, वो इंस्ट्रूमेंट पुराना है, लेकिन बिजली बन रही है। बिजली स्टेट टाइम से आज तक पंजाब को जा रही है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, पंजाब की बिजली काट दी गई, पंजाब को जा रही है। वो बिजली हिमाचल को क्यों नहीं मिली, वो प्रोजेक्ट हिमाचल को क्यों नहीं मिला? हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है पंजाब से, हरियाणा से कोई एग्रीमेंट नहीं है। बहुत बड़ी बंदर बांट की है। हिमाचल से पेड़ गए तो हमारी नेचर गई, जबकि पेड़ काटना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। सरकार कहीं ना कहीं अंधे की पेड़ों को काटने में कर रही है, उसे सोचना चाहिए। पेड़ों को काटने के साथ साथ हमारे नदियों को बेच दिया, NTPC ले लो या आप जितने और कंपनीज को लीजिए, सारे प्राइवेट 100 प्रोजेक्ट कंपनीज के पास क्यों है? सरकार क्यों आगे नहीं आती है? खबर एक्सपर्ट पर एक भाई जी है जो कि चलते चलते हमें देखकर रुके और मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। ये हमारा अहोभाग्य है कि हम लोग ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जो हमें यहाँ मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा यहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन खबर एक्सपर्ट के लिए ऐसे लोगों का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। भैया शुभ नाम क्या है? लक्ष्मेंद्र सिंह। लक्ष्मेंद्र सिंह जी, आप इस क्षेत्र में रहते हो, मैं थोड़ा राजनीति से जुड़े सवाल आपसे करूँगा कि इस बार राजनीति में क्या दिख रहा है? देखिए, अभी जैसा आप देखते हैं केंद्र में जो शासित है वो भाजपा है, हमारे हिमाचल में भाजपा है, लेकिन फिर भी लोगों के कुछ इनके डाउट्स हैं इनके ऊपर, क्योंकि लीडर्स जो हैं वो कुछ कम पढ़े लिखे हैं, उनको किसी पॉलिसी का पता नहीं है, किसी एक्ट का पता नहीं है, पॉलिसी कैसे फ्रेम करनी है, या कैसे आपने माननीय उच्च न्यायालय में जाना है, या कैसे आपने लीगेसी उठानी है किसी भी बात को लेकर के। आपका जैसे हमारा वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, किसी का पता ही नहीं इनको, क्योंकि ये थोड़ा कंफर्टेबल लगते हैं, इनको थोड़ा अंग्रेजी भाषा समझ नहीं आती, हमारी पॉलिसी सारी अंग्रेजी भाषा में। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ये इनको गाइड करते हैं, जबकि इनको गाइड करना चाहिए। इस बात को हमने देखा कि मंडी में जो इस वक्त जो नॉमिनेशन किया भारतीय जनता पार्टी से हमारे अनिल शर्मा जी ने किया, वो लगभग सिंपली एक मेट्रो के लिए हैं। हमारी चंपा जी हैं, वो भी इनएफिशिएंट है। आगे एक श्यामलाल ठाकुर जो आम आदमी पार्टी से आए, वो भी हम चाहते हैं, वेलकम करते हैं उनका, कुछ इंडिपेंडेंट भी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ में हम ये भी चाहते हैं कि आप इतना जब जा रहे हो, सरकार बना रहे हो, सरकार ने अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए नीतियाँ बनानी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने काम करना है, तो कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। इसी बात को सोच करके हमने इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन फाइल किया है। और मैं लगभग 30 साल से इस शहर में हूँ, और 30 साल से मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ, और छोटा मोटा हमारा काम है फूड लाइन्स का, और छोटा मोटा हमारी फैक्ट्रीज़ हैं। हम चाह रहे हैं कि क्यों ना पढ़े लिखे हो, आई एम हाईली एजुकेटेड, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इंग्लिश में किया, ज्योग्राफी में किया, लेकिन आई डिड नॉट ज्वाइन आर्मी, आई डिड नॉट ज्वाइन एनी सर्विस बिकॉज ऑफ सब्जुगेशन। हर जगह गुलामी, हर जगह गुलामी, तो क्यों ना आज़ाद होकर के लड़ाई लड़ी जाए। रही बात की बाद में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे, जो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आए हैं, क्योंकि पार्टी तो एक फैक्टर को लेकर चलती है। राजनीति में जो पार्टी होती है वो तो अपना बेनिफिट देके ऐसे इनको एक पोगा राम चाहिए होता है जो सिर्फ उनके फेवर में ही वोटिंग करे विधानसभा में। वो चीज़ हमने थोड़ा सा दरकिनार करनी है। हम चाहते हैं लोकतंत्र में अच्छे पढ़े लिखे बच्चे आगे हैं, गांव से शहर से अच्छे बच्चों को आगे निकालेंगे, जो हाई टेक हैं, बी टेक हैं, इंजीनियर्स हैं, उन लोगों को आगे निकाले, जिससे कि हमारी सरकार में पहले की तरह, जब हम आज़ाद हुए, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, वल्लभ भाई पटेल जी की तरह, वीर सावरकर की तरह, वैसे लोग आगे आए, जिससे कि हमारी राजनीति में भी सुधार हो। आपने इस बार नॉमिनेट किया है आज़ाद की तरफ? मैंने आज़ाद उम्मीदवार के इसलिए भरा हुआ है क्योंकि मैंने देखा कि हमारे जो ये छोटी काशी, जिसको छोटी काशी कहा जाता है, ये हमारे पार्वती जी का मायका है यहाँ हिमालय प्रदेश में, हिमालय की बेटी थी। भोलेनाथ हमारे यहाँ के वो ज्वाई थे, उनका ही सत्ता मैं हर पर्वत को सिंगली मांगता हूँ, और हर हमारा जो नदी है, नाले, हर वो एक शेष नाग की तरह है। हमारी सत्ता जो है वो भगवान भोलेनाथ की है, ये उनकी कृपा से हम आज आगे आए हैं, क्योंकि प्रकृति, समय बदलता है, समय सर्कल चलता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। फिर दोबारा आएंगे समय हुआ आएगा, जैसे हमारे जो यहाँ सुखराम शर्मा जी रहे, बहुत चर्चित रहे हैं, कभी घोटालों में नाम रहा है उनका, बहुत चर्चित रहे हैं। और रोहिणी कोर्ट में वो ही डाइड कन्विक्टेड, वो सही आपदा मर गए। उनका बेटा अनिल शर्मा जी हैं। आगे हमारी जो चंपा जी कांग्रेस से हैं, तो वो भी इतनी काबिल नहीं है। ठीक है, पार्टी ने उनको वो दिया, अच्छी बात है, मैं नहीं बुरा मानता, लेकिन लोकतंत्र में अनपढ़ को भी हक है। लेकिन फिर भी जब एक चपरासी के लिए, एक पीएन के लिए आपको मैट्रिक या +2 कैंडिडेट चाहिए, तो क्यों ना एक एमएलए की एक हाईली एजुकेटेड क्राइटेरिया होना चाहिए।
कम से कम उसको ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसकी अंग्रेजी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए। हम लगे हैं, मैंने मंडी शहर में बहुत से ऐसे काम किए और हिमाचल लेवल में मेरी 6 PL स्टम हाई कोर्ट में चली हुई है। हम इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम बहुत ऊंची सरकार से ऊपर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी कनेक्टिविटी पहले राजा वीरभद्र जी हमारे रहे मुख्यमंत्री, उनसे भी थी, प्रेम कुमार धूमल जी रहे, उनसे भी रही, और हमारे इस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, उनसे मेरी कनेक्टिविटी है। क्योंकि मैं तो एक लीडर की बात करता हूँ। लीडर क्या होता है? उसके लिए कोई पार्टी नहीं होती है, जनता का काम करना होता है। जनता हमारी बहुत शरीफ है, हमारे हिमाचल के लोग बहुत भोले वाले हैं। आप खुद देख लीजिए, आप आए बाहर से, हम आपका स्वागत करते हैं। फिर भी हम आपके लिए, आप जैसा सर्वे कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आप भी अच्छे पढ़े लिखे होंगे, आपको सर्वे टीम ने यहाँ भेजा है, अच्छी बात है। आपका यहाँ हम स्वागत करते हैं और हमारे लेवल के स्तर की जो भी आपको आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, उसके लिए हम तैयार हैं। जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपको नॉमिनेट करना पड़ा? क्या यहाँ के ज़मीनी जो सर्वे के अनुसार विकास नहीं होता सरकार के लोगों के द्वारा, या फिर जैसे ही टाल दिया जाता? देखिए, अभी शायद अभी थोड़ा मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, लेकिन अभी हमारा एक बिजली बोर्ड मंडी स्टेट, जब हमारा रियासत थी, राजा जोगिंदर सिंह सैन और लॉर्ड इरविन वाइसरॉय ऑफ इंडिया और पंजाब ऑल स्टेट, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। हमने जोगिंदर नगर में एक सानर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया, उसमें हमारा एक MOU साइन हुआ 1925 में, जो आज तक गलत तरीके से पंजाब के पास है। वो मेरी अपील हाईकोर्ट में चली हुई है और हम लास्ट स्टेज में हैं। अगर वो 2 करोड़ की बिजली बनती है वहाँ, और वो इंस्ट्रूमेंट्स वही पुराना है, AI कंपनी द्वारा लगाया गया, जर्मन के द्वारा, वो इंस्ट्रूमेंट पुराना है, लेकिन बिजली बन रही है। बिजली स्टेट टाइम से आज तक पंजाब को जा रही है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, पंजाब की बिजली काट दी गई, पंजाब को जा रही है। तो वो बिजली हिमाचल को क्यों नहीं मिली? वो प्रोजेक्ट हिमाचल को क्यों नहीं मिला? हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है पंजाब से, हरियाणा से कोई एग्रीमेंट नहीं है। बहुत बड़ी बंदर बांट की है उन्होंने। वैसे हमारे कोई रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे आम आदमी को कोई सरकारी ज़मीन में कब्जा होता है तो उसकी मकान गिरा दिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार क्या करती है? एक MOU साइन करती है प्राइवेट कंपनी, सीमेंट कंपनी से। आप देखेंगे बिलासपुर के आगे आप जाइए, हमारा नाथपा जाकड़ी में, उसके बाद आप कहीं आगे दाड़ला में जाइए, आप हमारे पूरे पहाड़ जो हैं, इन प्राइवेट बिजनेस टाइकून्स ने सरकार से मिलकर पूरे पहाड़ी गायब कर दिए। आप नेचर को गायब कर, नेचर गायब नहीं, नेचर का हमारे जो आप देखिए, एक हम पेड़, हम आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हम अपनी ज़मीन में मलकियत में अपना के पेड़ आदेश की बिना नहीं काट सकते, लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? आज मैंने क्वेश्चन उठाया है, आज सरकार अपने बेनिफिट के लिए कोई ना कोई बहाना लेकर के पैसा लेने के लिए, जैसे कोई DFSC का गोडाउन बनाती है या कोई अनाज मंडी बनाती है। आज हमारे जो सन 1981 में हमने लगाए सफ़ेदे के पेड़, आज जयराम जी ने वहाँ पर उन पेड़ों को काट करके, उन पेड़ों को, जो हमारे पेड़ों को काट करके आज वहाँ गोडाउन बना रहे हैं। अरे गोडाउन के लिए हमारी बंजर ज़मीन बहुत है, वहाँ बनाइए आप, लेकिन विजन की कमी है। जो अफसरान होते हैं ये गुमराह करते हैं, पेड़ करते हैं। क्यों करते हैं? हिमाचल तो हमारी पहचान ही पेड़ है। अगर हिमाचल से पेड़ गए तो हमारी नेचर गई, जबकि पेड़ काटना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। यानी सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी पेड़ों को काटने में कर रही है, उसे सोचना चाहिए। पेड़ों को काटने के साथ साथ हमारे नदियों को बेच दिया। NTPC ले लो या आप जितने और कंपनीज को लीजिए, सारे प्राइवेट 100 प्रोजेक्ट कंपनीज के पास क्यों है? सरकार क्यों आगे नहीं आती है? क्योंकि सरकार का उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। सरकार क्या और डैम नहीं बना सकती क्या? मंडी में, हमारे स्टेट में मंडी में 12 किलोवाट का यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा हुआ था। क्या मंडी से पीछे हट के एक और प्लांट 20-30 मेगावाट का नहीं लग सकता क्या इसी ब्यास के ऊपर? जबकि कर्नल बेटी ने, जो हमारा उल से पानी आया हुआ है वहाँ ऊपर से बैरल में डाला हुआ है, उन्होंने एक ही पानी के ऊपर 5 प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए थे। कर्नल BC बेटी जो बहुत बड़े एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और PWD इंजीनियर चीफ ओल्ड पंजाब के थे, और वो पहाड़ों को बड़ा पसंद करते हैं। उन्होंने जो पानी लाया है ऊपर से उल से, उस पानी को लाते उन्होंने एक ही हाइड्रो प्रोजेक्ट 5। तो क्या हम बार बार चाइना की तरह, चाइना में सबसे ज़्यादा क्यों वहाँ पर जो क्यों उद्योग बढ़ा हुआ है? क्योंकि वहाँ पर उद्योग में वहाँ बिजली सस्ती दी गई है, घर घर को बिजली फ्री दी गई है, तब जाके वहाँ उद्योग है, और इंडस्ट्रियल कंट्री है वो। तो हमारे हिंदुस्तान में क्यों? क्योंकि थोड़ी विजन की कमी है। थोड़ी जनता को बताना पड़ेगा, जनता आगे आए। और इस वक्त तैयार बैठी है हमारी जो प्रदेश सरकार, इस शांत भूमि की, देवभूमि की जनता तैयार बैठी है कि कोई ना अच्छा आदमी आए, हम उसकी फेवर में वोट करेंगे और वो हमारे लिए काम करे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में बड़े उल्टे सीधे दाव पेच लगाए जाते हैं और हम तो भी लग रहे हैं, हमारे फ़ोन टैपिंग तक हो रहे हैं। कोई बात नहीं है। आपने जो कहा क्या करोगे, ये मैं सरकार की बात है, मैं तो सरकार के ऊपर से काम कर रहा हूँ, मैं सरकार को भी खींचता हूँ। जैसे मैंने अभी हाइड्रो प्रोजेक्ट किया, माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कहा कि वाई ए सिंगल मैन, वाई नॉट द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को पत्ती मिलती है। क्योंकि पंजाब में जब 2 करोड़ की बिजली रोज जा रही है, 60 करोड़ की बिजली महीने की जा रही है, तो पत्ती मिल रही है तभी तो जा रही है। अरे बिजली की लाइनें आपके यहाँ से जा रही है पंजाब को, हरियाणा को बिजली, तो आप तार ही काट दो। पहले भी मैंने एक बार एक बहुत काम किया, जो हमारे बिजली, इतने बड़े बड़े प्रांत है, उन्हें अपने आप बिजली क्रिएट करनी चाहिए। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, बच्चों को रोजगार मिलता है। जैसे हिमाचल में है, उत्तर प्रदेश है हमारा, बहुत नदी है। मैं उत्तर प्रदेश में 12 साल रहा हूँ,
फैजाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में। उत्तर प्रदेश सीएम। हाँ, ये तो ही इज़ गुड मैन। जो वो योगी जी कर रहे हैं वो ज़रूरत है। आज हमारी बेटी चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, वो आज सुरक्षित है। क्योंकि मैं रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, जो गुंडागर्दी थी ना, वो गुंडागर्दी खत्म हो गई और सिस्टम आस्ता आस्ता पटरी पे आ रहा है। समय लगेगा, लेकिन योगी जी वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, वो सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं। पंचायतों एक फोन के ऊपर काम कार्रवाई होती है। जो पुलिस जो गुंडों की जो पिट्ठू बनी हुई थी पुलिस, वो आज पुलिस बिल्कुल सही हाँ एनकाउंटर करती, सही तरीके से आ गई है। लेकिन थोड़ा सा समय तो लगता ही है। ऐसा ही बदलाव चाहते हो हिममंडी में या चाहते हैं हिमाचल में। हमारा ये जो भारतवर्ष है, इसमें 5 संप्रदाय हैं। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी। हम लोग इसके लिए सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री में सबका अधिकार बराबर है। इसमें कोई मोदी जी भी गलत करते हैं। अरे हम मुसलमानों में रहे, हमने वहाँ से अल्फाज सीखे, तलफ़ुज़ सीखे, हमने उन्होंने अरे फैज़ाबाद में, लखनऊ, मेरे दोस्त, उनकी माँ तो मेरे लिए पहला खाना बना के रखती थी कि वो मेरा बेटा भी आएगा। तो अरे मुसलमान बहुत अच्छा आदमी होता है, मुसलमान बहुत अच्छे। लेकिन गुंडे कहाँ नहीं है? गुंडे हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सिख में भी है, पारसी में, ईसाइयों में भी है। गलत आदमी हर जगह होता है। गुंडों पर कार्रवाई हो। हाँ, जो गलत आदमी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गलत नेता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अच्छी सोच से चलेंगे तो ये पलटा आएगा, हमारा भारतवर्ष फिर सोने की चिड़िया बनेगा। यानी इस बार हिमाचल में बदलाव चाह रहे हैं। इस बार हिमाचल में बदलाव हो चुका है। बदलाव हो चुका है। लोग इंडिपेंडेंट, अगर 10 से ऊपर सीटें आ गई, इंडिपेंडेंट आ गई, सरकार इंडिपेंडेंट बनाएंगे। सीएम, डिप्टी सीएम उनका बनेगा। ये इनके पीछे चलेंगे। हम चाहेंगे जनता हिमाचल प्रदेश की बदलाव लाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई ना कोई अच्छी योजनाएं बने। तो ये एक भाई जी हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेट किया हुआ है, और खबर एक्सपर्ट आपको इसी तरीके से जिससे भी ज़रूरत पड़ेगी उनसे हम आपसे रूबरू कराएंगे। क्योंकि खबर एक्सपर्ट का जो काम है वो यही है कि हम लोग आपको सच्चाई को ज़रूर दिखाएं। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। आगे धन्यवाद।